बलूचिस्तान के इलाकों गवादर, पसनी और माना और जिगनी में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली शदीद बारिशों से कई कच्चे मकानात गिर गए हैं। आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया। तूफानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी गिर गए। बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाले रेलों से भी नुकसानात हुए। राबता सड़कें बहने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। ग्वादर में होने वाली तूफानी बारिशों ने मुतअद्दिद देही इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मकरान कोस्टल हाईवे से मुत्तसिल पलीरी के मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आब आ चुके हैं। पिशुकान, जीवनी, गंज और दीगर साहिली इलाकों में भी खूब बारिशें बरसीं। बारिश और सैलाबी रेलों से पिशुकान से ग्वादर का लिंक रोड बह गया। कल्लात, मस्तूंग, नोशकी, बारखान, चाकी में भी बादल जम कर बरसे। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब और नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। यूनियन कौंसिल डाक में गुज़िश्ता 5 दिनों से महसूर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। नोशकी में अफगानिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता नोशकी से मुनक़ता हो गया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाबी पानी रुकने पर सड़कों की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। चमन, कोशक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पिशीन, तोबा, चकजई समेत पाक, ईरान और अफगान सरहदी इलाकों में भी तूफ़ानी बारिशें हुई। कराची में आज रात में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में रात गए बारिश का आगाज़ हो सकता है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन का कहना है कि कराची में कल भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। कल कराची में हल्की से मोतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तेज़ बारिश के स्पेल भी हो सकते हैं। जवाद मेमन का कहना है कि कराची में 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शहर में 19 अप्रैल की सुबह तक बारिश का इम्कान रहेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात में कल 75 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश की वजह से दुबई और दीगर रियासतों में जुमेरात और जुमे को भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इमाराती हुकूमत ने तालीमी इदारों को हिदायत दी हैं कि तालीमी इदारे रिमोट लर्निंग का अहतमाम करें। दूसरी जानिब दुबई और दीगर रियासतों में बारिश के पानी की निकासी का काम जारी है। दुबई की मुतादिद शाहराहों को खोल दिया गया है। सफ़र के लिए मुतबादिल रूट्स फराहम किए गए हैं। दुबई मेट्रो सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। चंद स्टेशन अब भी बंद हैं। इमाराती हुकाम का कहना है कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र करने से अभी भी गुरेज करें। उधर दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर बंद रखने का ऐलान किया है। दुबई से एमिरेट्स में सफ़र का आगाज़ करने वाले मुसाफिरों की फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट के फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली में गैर मामूली चैलेंज दरपेश है। फ़्लाइट्स ऑपरेशन की बहाली में वक्त लगेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। इस पर क्या सूरत हाल है, बताएंगे दुबई से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिब्ते आरिफ। जी, मुत्तहदा अरब अमीरात में बारिश और तूफ़ान के बाद अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो एमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। लोगों को यकीनन अभी भी यही कहा जा रहा है कि घरों में रहें, क्योंकि अभी निकासी आब का काम जो है वो अभी जारी है। इतलात ये हैं कि शेख जायद रोड जो दुबई और अबू धाबी को मिलाने वाली मेन हाईवे है उस पर भी मुख्तलिफ पैचेस में जो है अभी पानी जमा है। लोग गाड़ियाँ कल पार करके छोड़ गए थे क्योंकि कई घंटे तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा था। तो अभी भी सूरत हाल वहाँ पर यह है कि पानी की निकासी का इंतज़ाम किया जा रहा है और लगता है कि ये बहाली का काम अगले 24 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट की ये सूरत हाल बता देंगे। यहाँ पर हुकाम ने लोगों को कहा है कि दुबई एयरपोर्ट ना आएँ बल्कि फ़्लाइट शेड्यूल देखते रहें, और वो भी फ़्लाइट शेड्यूल का सिलसिला देखने का सिलसिला जो है आज रात 12 बजे के बाद शुरू होगा। फ़िलहाल दुबई की हुकूमत ने कहा है कि दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिर ना आएँ। इसके अलावा हम आपको सूरत हाल ये भी बता दें कि यहाँ पर जो स्कूल्स में और निजी और तालीमी इदारे हैं उसमें और ऑफिस में भी ये कहा गया है कि रिमोट लर्निंग है, वर्क फ्रॉम होम है, इसका सिलसिला जुमेरात और जुम्मे को भी जारी रहेगा। शारजा और इससे मुल्हक़ा जो रियासतें हैं अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल क़ुवैन, उसकी सूरत हाल बताते हैं कि वहाँ पर पानी का निकासी का निज़ाम इस कदर बेहतर नहीं है और इंतज़ामात भी आहिस्ता आहिस्ता किए जा रहे हैं। तो पानी अभी बहुत सारी जगहों पर ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में भरा हुआ है और लोगों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है शारजा में ख़ुसूसन। और ये भी बताया जाए कि बहुत सारी ग्रोसरी स्टोर्स और सुपर मार्केट्स पे जो है वो खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंचाया जा सका, इसलिए खाने पीने का जो सामान है मुख्तलिफ ग्रोसरी स्टोर्स पे वो ख़त्म हो गया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के चेयरमैन ने वफ़द के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में शंघाई इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात और माशी इश्तराक के मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। यहाँ काम करने वाले चीनी मेहमानों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीनी कंपनीज कोल पावर प्लांट्स और कोयले की कानकनी में मज़ीद सरमाकारी करें। मौजूदा मनसूबों की वसअत के लिए चीनी सरमाकारों को तमाम सहूलतें देंगे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मनसूबों के अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी आउटलुक पर JP Morgan सेमिनार से खिताब किया और कहा कि टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के अहम शोबों में मुस्बत इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत IMF के साथ वसीतर और तौसीह प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी, महंगाई के दबाव में कमी, मुस्तहकम शरह मुबादला, कम होते तिजारती खसारे पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने MD IMF से मुशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के वज़रा और गवर्नर्स की मुलाकात में भी शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में IMF और दीगर बैंकों की मदद का शुक्रिया अदा किया। टैक्स नेट वसी करने, हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी की कोशिशें जारी हैं। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ज़रा का कहना है कि पाक फौज ने DG हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा इस दरखास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनना और सारे मामले का पस मंजर क्या है? जी ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो फौज ने मेजर जनरल की सरबराही में कायम की है और ये जो है वो इंक्वायरी करेगी। और इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कुंवर मोइज जो है वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के एक मालिक हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्त दी थी और कहा था कि जब जनरल फैज़ हमीद DG ISI थे तो उन्होंने उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी थी उस पर कब्जा करने के हवाले से उन पर दबाव डाला, उनको गिरफ्तारी किया गया और न सिर्फ ये कि बल्कि छापे के दौरान जो है उनके घर की तलाशी ली गई और जेवरात और नकदी वगैरह जो है बहुत सारे इल्जामात जो थे वो इस तरह के प्रेशराइज किया गया था कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो उसको हटा लिया जाए। तो ये दरखास्त 184(3) के नीचे उन्होंने कुंवर मोइज ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में मुश्तमिल था, उन्होंने कहा था कि 184(3) का केस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि ये क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, आप वज़ारत दिफा से इस हवाले से रुजू करें। जिसके बाद ये टॉप सिटी के मालिक जो है उन्होंने वज़ारत दिफा में ये दरखास्त दी थी, जिस पर अब एक बाज़ाब्ता इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है मेजर जनरल की सरबराही में जो इसकी तहकीकात करेगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। PTI रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने दावा किया है कि एक मगरबी मुल्क के सफीर ने उन्हें बुलाकर कहा कि वो बानी PTI को छोड़ दें क्योंकि तहरीक इंसाफ खत्म होने वाली है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए शानदाना गुलजार ने पार्टी में सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज किए जाने का शिकवा भी किया। वो लोग जो खान के लिए ट्वीट भी नहीं करते, किसी जलसे में नहीं नजर आए, इलेक्शन में नहीं नजर आए, कभी बात नहीं की टीवी पे, चलो सोशल मीडिया पे कर लें, एक ख़त ही लिख दें, किसी अदालत के सामने प्रोटेस्ट कर लें, वो लोग ओहदेदार बनते जा रहे हैं पोस्ट इलेक्शन। समझ नहीं आ रही कि ये गेम क्या हो रही है। एम्बेसडर का नाम लिए बगैर कि मुझे भी बुलाया गया था, मुझे भी कहा गया था और सिर्फ एक एम्बेसडर नहीं बहुत लोगों ने बुलाया था कि अपने फ्यूचर और बका की फिक्र करें और खान को छोड़ दें। हमने कहा जी हमारा मसला ही गैरत का है। आपको एक एम्बेसडर ने बुला के कहा कि इमरान खान का साथ छोड़ दें जी, क्योंकि आपकी पार्टी खत्म हो रही है। वो एम्बेसडर वेस्टर्न कंट्री का था या वेस्टर्न? अच्छा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2017 की साजिश के मास्टरमाइंड साकिब निसार और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा थे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे। अभी तक आपकी पार्टी में ये सोच मौजूद है कि जो 2017 की साजिश है उसके जो मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए, तो मास्टरमाइंड सारे सामने है। मास्टरमाइंड अब कौन सा छुपा हुआ है? उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है जुडिशल साइड पे साकिब निसार साहब की सरबराही में थी और दूसरी साइड पे जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब थे। तो ये तो मास्टरमाइंड सारे जो है वो सामने है सारी दुनिया के। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ़ को कैमरे के सामने पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ ना करने का मशवरा दिया है। तारर साहब ये बताइए कि आप एक तरफ तनकीद कर रहे हैं PTI पे, ठीक है, बनता है आपका तनकीद करना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ़ आजकल जो मुख्तलिफ चैनल पे जाके इंटरव्यूज़ देते हैं और जिस तरह का उनका लहजा, वो बयानियाँ PTI के करीब तरीन बयान करते हैं, इसकी क्या वजह है? वो दोनों क्यों इसकी लाइन ले रहे हैं?
देखिए, आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुस्न है कि पार्टी के अंदर भी जब हम बात करते हैं हमें इजाज़त है कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। उनकी आरा से इत्तफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिन कई के मुकाम पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने स्पिन कई गुलाम खान में पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से बारहा कहता रहा है सरहद के तरफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। बाजौड़ में पीपल्स पार्टी के NA8 से उम्मीदवार अखुनज़ादा चटान की गाड़ी के करीब दम धमाका हुआ है। अखुनज़ादा चटान धमाके में महफूज रहे, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। DSP का कहना है कि धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। अखुनज़ादा चटान की गाड़ी मोटरसाइकिल के करीब पहुंची तो धमाका हो गया। अखुनज़ादा चटान जलसे से खिताब के बाद वापस कार आ रहे थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अखुनज़ादा चटान पर हमले की मजम्मत की है। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अखुनज़ादा चटान पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। बाजौड़ में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को निशाना बनाना तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। जबर और तशद्दुद और दहशतगर्दी से कारकुन के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। नोशकी में फायरिंग से जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। नोशकी फायरिंग के वाक़े में जाम हक अफराद की तादाद 12 हो गई है। नोशकी वाक़े में 12 अफराद की टारगेट किलिंग के मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस और CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। CTD ज़रा का कहना है कि 4 मुश्तबा अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया। हमलावरों की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जियो फेंसिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजी से मदद हासिल की जा रही है। नोशकी कौमी शाहराह पर हफ्ते के रोज़ बस से उतार कर 12 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। दीगर खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की अपने शौहर की पिम्स अस्पताल से जेल मुंतकिली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने परवेज़ इलाही को अस्पताल या अडयाला जेल से किसी भी दूसरी जगह बगैर इजाज़त मुंतकिल करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही का बाकायदा इलाज जारी रखने का हुक्म देते हुए सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से 19 अप्रैल तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि पिम्स हुकाम भी आइंदा समाअत पर अदालती मावनत के लिए अफसर नामजद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने दरख्वास्त पर समाअत की।